हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड रेशोज़ के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी जर्नी को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE एडवांस 1995 का। इसमें पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन थ्राइस टाइम ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू द होल पावर 4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हमें जो पावर 6 दे रखी है और जो पावर 4 दे रखी है और जो पावर 2 दे रखी है उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। तो हमने अपने एक्सप्रेशन को लिख लिया और इस पूरे एक्सप्रेशन को फर्स्ट लाइन से ही हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए चले जाते हैं। तो हम देख रहे हैं a माइनस बी होल टू द पावर 4 टाइप का ये फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है। जनरली हमें जो फॉर्मूला बताया जाता है वो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब टाइप का बताया जाता है। जब हमें पावर 4 का फॉर्मूला पूछा जा रहा हो तो हम इसको कन्वर्ट करके करते हैं। कैसे? हम इस पावर 4 को बोल सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। इससे ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर लगा के ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो पावर 6 दे रखी है उसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा टू द होल पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू दी होल पावर 3। आगे प्रोसीड करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ ये a माइनस बी होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है, इसको हमने ओपन कर लिया। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इस पर भी अभी क्या लगा हुआ है, एक और स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं ये कितना है हमारे पास 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अभी के लिए आप बोल सकते हैं साइन 2 थीटा डबल एंगल फॉर्मूले की फॉर्म में प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब टाइप। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको याद हो वो होता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन्हें हम बचपन वाले फॉर्मूलाज बुलाते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज हमें 5th 6th 7th 8th अप टू 10th तक सिखाए जाते हैं। ये भी हमें बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट लर्न हैं तो क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को देखते के साथ ही आपको समझ में आ पाता है कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। अदरवाइज हम यही घूमते रह जाएंगे कि यहाँ पर साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर लेना है या साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लेना है। यहाँ पर हम देखते हुए समझ पा रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब बनाया, ना कि साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर। ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं अगर हम ध्यान रखेंगे तो चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो और चाहे ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप हो गया। तो आप बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1। और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी साइन 2 थीटा। तो बेसिकली देखा जाए हम 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम उस 1 माइनस साइन 2 थीटा के स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ 1 इंटू साइन 2 थीटा। तो हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ साइन 2 थीटा प्लस इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 6 माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ देख लेते हैं, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 1।
ये साइन टू द पावर 4 थीटा डायरेक्टली हमें ओपन करना नहीं आता है और ना ही हमें रिजॉल्व करना आता है। तो हम इसके लिए याद करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। एक्चुअल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग फार्मूला से। कौन से? या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से या ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से। अब कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है, ये भी गौर करने वाली बात है। हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हम ए को एज्यूम कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और बी को एज्यूम कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा। जब तक हम इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जो एक कांस्टेंट टर्म है 1 आइडेंटिटी से, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास कैसी टर्म बन सकती है, इसको हम बोल सकते हैं अभी के लिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखेंगे ये क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका डायरेक्टली तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1। इसको हमने बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा एंड इसको बोल दिया कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया तो ये हमारे पास बन पा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ ए इंटू बी ट्वाइस ए बी। और ये पहले से ही हमारे पास एक साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एग्जिस्टिंग फॉर्म में अवेलेबल है। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या करा, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ये हमारे पास आ रहा है 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 6 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा प्लस 6 माइनस 6 साइन 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा अब यहाँ पर ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1। तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी। इस 4 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगा, और जब 4 की इस माइनस से यहाँ पर भी देखो, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस में, तो ट्वाइस टाइम और 1 टाइम कितना हो जाएगा 3 टाइम। और यहाँ पर ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 12 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा, हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा था, और वो हमने 1 माइनस लिख दिया था। ओके, इसे करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में, ये हो जाएगा प्लस। हम देख रहे हैं 6 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा इस माइनस 6 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा से कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये 12 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस इंडिविजुअल अगर हम टर्म की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसे देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, जो कि क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 प्लस 6 प्लस 4, ये हमारे पास कितना आ रहा है 13 प्लस ये है हमारे पास 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और क्या टर्म बच रही है हमारे पास माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखेंगे ये टर्म भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ रहा है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 1986 का। इसमें पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन थ्राइस टाइम ऑफ साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा टू द पावर 4 प्लस साइन 3 पाई बाई 3 पाई प्लस अल्फा टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ साइन टू द पावर 6 ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस साइन टू द पावर 6 ऑफ 5 पाई माइनस अल्फा। ये जो क्वेश्चन दे रखा है वैसे भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 1986 का है। उसके अलावा इसके अंदर जितना भी जो इन्होंने वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है कम्प्लीटली कन्वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर याद हो, मैंने कन्वर्जन में बताया था पाई एंड 2 पाई वाले जो कन्वर्जन होते हैं वो पड़ोसी में चेंज नहीं होते, और जितने भी पाई बाय 2 एंड
3π/2 वाले जो कन्वर्जन रहते हैं, मतलब 90 और 270 डिग्री वाले कन्वर्जन, वो पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं। और मैंने आपको तब ये भी बताया था, साइन का पड़ोसी कॉस होता है, कॉस का पड़ोसी साइन, टेन का पड़ोसी कॉट होता है, कॉट का पड़ोसी टेन, एंड सेक का पड़ोसी कॉसेक होता है, एंड कॉसेक का पड़ोसी सेक होता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हमारा कन्वर्जन कौन कौन से वाला है। 3π/2 माइनस एल्फा। अगर हम 3π/2 माइनस एल्फा की बात कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम अपने एक्सप्रेशन को स्टार्टिंग से ही सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। हमारे पास हो जाएगा sin टू द पावर 4। अच्छा, ये साइन भी नहीं लिखना है हमें, क्यों? क्योंकि 270 डिग्री वाला जो कन्वर्जन है हमारा, वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे और 270 डिग्री वाला कन्वर्जन है, तो पड़ोसी में चेंज होके साइन हमारा क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा केवल टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो बिहेवियर साइन जो दिखाते हैं वो कैसा रहता है? नेगेटिव। तो वो हमें कैसी वैल्यू देगा? माइनस का कॉस ऑफ एल्फा, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 4 प्लस। यहाँ पर अगर हम देखें, ये 3π वाला कन्वर्जन है, मतलब पाई वाला कन्वर्जन है, और पाई वाला कन्वर्जन पड़ोसी में ना तो चेंज होता है, और उसके अलावा जब हम 3π प्लस एल्फा की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं 1π, 2π, 3π प्लस एल्फा करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलने वाला है? माइनस का साइन एल्फा, और इस पूरे की पावर कितनी लग रही है हमारे पास? 4 माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ, हम ध्यान से देखेंगे, साइन टू द पावर 6 ऑफ π/2 प्लस एल्फा। π/2 प्लस एल्फा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में हम फॉल कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि π/2 वाला कन्वर्जन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस के अंदर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ एल्फा टू द पावर 6 प्लस, ध्यान से देखेंगे ये कितना है? 5π माइनस एल्फा। अगर हम ध्यान से देखेंगे, 1π, 2π, 3π, 4π और टोटल 5π। तो 5π माइनस एल्फा का मतलब हुआ कि हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो होता ही है, उसके अलावा पाई वाले कन्वर्जन के अंदर हम पड़ोसी में चेंज नहीं करते, तो साइन क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास साइन एल्फा टू द पावर 6। अब हमारा जो एक्सप्रेशन है काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें दिख रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर पावर 4 लग रही है, ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर 4 लग रही है, ये माइनस है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4 एल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 एल्फा माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ कॉस टू द पावर 6 एल्फा प्लस साइन टू द पावर 6 एल्फा। बस अब हमें इसके अंदर जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एल्फा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एल्फा का होल क्यूब। अब बस इसके अंदर हमें अपने जो बचपन वाले फॉर्मूले हैं, a प्लस बी होल क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो बस हमें इसमें अप्लाई करना है। वो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा? थ्राइस टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसमें बोल रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ a इंटू बी माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम और ध्यान से देखें, इस कॉस टू द पावर 4 एल्फा को आप बुला सकते हो कॉस स्क्वायर एल्फा का होल स्क्वायर, और इसको भी क्या बुला सकते हो? साइन स्क्वायर एल्फा का होल स्क्वायर। और अभी अभी आपने इसको कन्वर्ट किया है और यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है कितनी? 3 टाइम्स ऑफ, ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना आ रहा है हमारे पास 2
साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से भी आपको कितना मिलने वाला है, ये पर्टिकुलर टर्म आपको दे रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमने लिखा माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। एक लेवल तक आप इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल बहुत अच्छे से कमांड में होते हैं, बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होते हैं, तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन को अपने माइंड में कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर पाते हैं, उससे आपका टाइम बचता है। आपने क्या करा, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इस 2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब बस आपको इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करना है। आप देख रहे हैं इस टर्म से ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और 3 माइनस 2 आपके पास कितना आ जाएगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह है हमारे पास 1980 का क्वेश्चन। इसमें बहुत सिंपल से पूछ रखा है, इफ a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ a, कि मतलब a की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी जा सकती है। तो इसे देख लेते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ है नहीं। आपने सबसे पहले a लिख लिया, ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसमें सोचने वाली बात सबसे पहली तो यही है कि इस पूरे के पूरे a को या तो हम साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में रखें या फिर कॉस की पावर या फिर कॉस की टर्म में रखें। आप इसे किसी में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस जो इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो कॉस में दिखाई दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें ये साइन स्क्वायर थीटा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कॉस की पावर 4 थीटा को जब हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें अननेसेसरीली कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इस साइन स्क्वायर थीटा को ही क्या बोल दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसे हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कभी भी अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की रेंज निकालनी हो, मतलब मैक्सिमा मिनिमा वाली ये जो वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बीच वाली सारी की सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास कैलकुलेट हो ही जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमारे पास आ जाए एक इक्वेशन फॉर्म में, तो हम ट्राई करते हैं कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए हमारे पास। ऐसा क्यों चाहते हैं वो भी अभी हम आगे देखते हैं। पहले हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन किस टाइप की है, पावर 4 एंड पावर 2 वाली। तो अगर हम यहाँ पर इंटू 2 एंड हाफ ऑफ 2 कर दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरीके से, जैसे हम उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाया करते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा बन के आ रहा होगा। इस 1/2 से हम 1/4 को ऐड कर देते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं और 1/2 का होल स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बैलेंस आउट करने के लिए बैलेंस आउट भी है वो रखे हैं हमारे पास। तो ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमें 5th 6th क्लास में सिखाया जाता है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर, और जो टर्म बच रही है 1 माइनस 1/4, ये कितना आ रहा है आपके पास 3/4। अब हमें ए की रेंज निकालनी है। तो अगर हम ए मिनिमम कैलकुलेट कर लें और ए मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें तो ऑब्वियसली जो ए की जो रेंज होगी वो इन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच वाली वैल्यूज़ होंगी, इंक्लूडिंग ऑल दीज वैल्यूज़, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिनिमम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये क्वांटिटी ए को रिप्रेजेंट कर रही है और हम बोल रहे हैं कि हमें ए मिनिमम चाहिए, तो मतलब 3/4 तो कांस्टेंट है, और ये जो हमारे पास क्वांटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये वेरिएबल क्वांटिटी
अगर हम मिनिमम करना चाहते हैं, क्योंकि 3/4 तो कांस्टेंट हो गया, तो इसके लिए हम इसे मिनिमम करने के लिए क्या चाहेंगे कि ये नेगेटिव में पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो एक स्क्वायर वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी जा सकती है, 0। तो अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास 0 हो जाता है तो हमारे पास ए मिनिमम कितनी आ जाएगी, 3/4। लॉजिकल सेंस लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली होंगे। इसी तरीके से अगर हमें ए मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है आपकी कि हमारे पास 3/4 तो क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल पार्ट केवल इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप चाहोगे कि अंदर cos स्क्वायर थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू को हम ले लें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव में जब एडअप होएगी तो बड़ी नेगेटिव वैल्यू बनाएगी और उसका स्क्वायर होके वो पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर बस इतनी है कि cos स्क्वायर थीटा की जो नेगेटिव वैल्यू है जब हम लेने की भी कोशिश करेंगे वो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वजह से, इस cos थीटा के स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी हम कोई भी वैल्यू नेगेटिव में लेना भी चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर, अगर हम इस cos स्क्वायर थीटा को अगर हम मिनिमम करना चाह रहे हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव वाली क्वांटिटी आए जिससे कि सब्ट्रैक्शन जो हो कम से कम हो, तो वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 0। अगर हम 0 वैल्यू ले लेंगे तो हाफ में से जो सब्ट्रैक्शन है कम से कम होगा, क्योंकि हम चाहते हैं सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू क्या हो, बढ़े, इंक्रीज हो। क्योंकि अगर उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी क्या देगी हमें, पॉजिटिव वैल्यू। और क्योंकि मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो फिर वो पॉजिटिव क्वांटिटी 3/4 में एडअप होकर हमें क्या देगी, ए मैक्सिमम। तो हमने आपको भी बताया मिनिमम सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें cos स्क्वायर थीटा को क्या मानना पड़ेगा, ए मैक्सिमम के लिए 0। तो क्या बचेगा, -½ वो हो जाएगा हमारे पास -½ का स्क्वायर प्लस 3/4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1। तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, 3/4 और 1 के बीच की वैल्यू, यही हमारी रिक्वायर्ड रेंज हो जाएगी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये 1984 का है। इसमें पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 + cos of π/8 इंटू 1 + cos of 3π/8 इंटू 1 + cos of 5π/8 इंटू 1 + cos of 7π/8। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा। और इस क्वेश्चन की मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमें केवल और केवल cos के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का ही फॉर्मूला पता है, साइन के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन में चेंज कर रखा है। cos को कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन में देने से पहले ही इन्होंने सारे ही कॉसेस के अंदर 1 को ऐड कर दिया है और तब इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई दूसरे cos वाले टर्म के साथ कर रखी है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक हिंट ये भी बता रखी है कि जब भी कभी cos के साथ 1 आ जाता है और हमें उसके अंदर कुछ यूज़फुल रिजल्ट बनाना होता है तो हम cos का ऐसा फार्मूला ओपन करते हैं जिससे कि 1 रिमूव हो जाए। और वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। cos 2θ का डबल एंगल फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसके 2 फॉर्मूले, बेसिकली 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन 1 को रिमूव करने वाले 2 फॉर्मूले होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और आप यूज़ कर सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ करके सबसे पहले तो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को cos या साइन की एक यूज़फुल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इनको हमें मैनिपुलेट कैसे करना है, साइन की कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन है या cos की कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।